नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी IQ पर। हम संविधान के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं और ये सीरीज़ का पार्ट 8 है। ये वे क्वेश्चंस है जो बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना भी है। हमने इस पार्ट में उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर किए जो बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना भी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि संविधान के और आगे साइड के हम जितने भी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस डालेंगे वो सारे की नोटिफिकेशन आपके पास समय पे पहुंच पाए। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं आज के ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, आर्टिकल 66। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 61 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। इसके थ्रू राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 64, आर्टिकल 63, आर्टिकल 66। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 64 में वर्णित है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 4, उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? विधायिका, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर आएगा राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पे ना हो, यह सभी। तो ये सारी की सारी योग्यता उपराष्ट्रपति में होनी चाहिए। आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 63, आर्टिकल 65, आर्टिकल 66, आर्टिकल 67। इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 66। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है। इसके तहत क्या होता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के पूरे सदस्य भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें 20 अनुमोदक व 20 प्रस्तावक होते हैं और इन्हीं के जरिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा के पूर्ण सदस्य, लोकसभा के पूर्ण सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के पूर्ण सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा लोकसभा और राज्यसभा के पूर्ण सदस्य भाग लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर, जैसे हमने ऊपर से बता दिया आपको, 20 प्रस्तावक और वह 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति में जमानत राशि कितनी होती है? तो उपराष्ट्रपति में जमानत राशि उतनी ही होती है जितनी राष्ट्रपति में होती है, यानी कि 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 लाख।
पहले उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख रुपए वेतन मिलता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 12। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? ये भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 13। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा के विधायक के बहुमत से, राज्यसभा के एक तरफा बहुमत से, राज्यसभा के निर्णायक बहुमत से, राज्यसभा के तात्कालिक बहुमत से। तो इसका राइट आंसर जाएगा राज्यसभा के तात्कालिक बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 14। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर पद भरने की समय सीमा कितनी होती है? 3 महीने, 6 महीने, निश्चित नहीं, 1 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित नहीं। कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। और यदि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो पद होता है वो भरना अनिवार्य होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उपराष्ट्रपति को कैसा मत देने का अधिकार है? केवल निर्णय सुनाने का, केवल बोलने का, केवल मत देने का, केवल निर्णायक का। जिसका राइट आंसर जाएगा केवल निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का फैसला कौन करता है? निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का फैसला करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उपराष्ट्रपति की योग्यता और अयोग्यता संबंधित विवाद का फैसला कौन करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है यह उपराष्ट्रपति की योग्यता और अयोग्यता संबंधित विवाद का फैसला करता है। क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जैसा कि आप सभी को वैसे पता होगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो चलिए देख लेते फिर भी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो 1954 में पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी है और ये इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद में 10 साल के लिए था। 10 वर्षों के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए यह चुने गए थे और ये निर्विरोध चुने गए थे। इनके साथ में 2 और लोगों को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो हमने जैसे कि आपको राष्ट्रपति के सीरीज़ में बता दिए हैं कि इनके साथ में 2 जो और लोग थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, वो कौन कौन थे? और वो जो 2 शख्स थे जिन्हें भारत रत्न मिला वे कौन थे? एक सीवी रमन जी थे और दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 2 लोग थे जिन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ में भारत रत्न दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी। जिसका राइट आंसर जाएगा वेंकैया नायडू। इसके पहले हामिद अंसारी जी थे जो 2017 तक के थे और 2017 के बाद ये वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति पद पर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2 बार उपराष्ट्रपति बने व्यक्ति कौन है? के कृष्णकांत और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल 10 साल के लिए था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? के कृष्णकांत, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हामिद अंसारी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जिसका राइट आंसर जाएगा के कृष्णकांत। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सबसे कम कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा? के कृष्णकांत, के आर नारायण, वराहगिरी वेंकटगिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जिसका राइट आंसर जाएगा वराहगिरी वेंकटगिरी का कार्यकाल सबसे कम था। कितना था इनका? 2 वर्ष का बस था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वेंकैया नायडू जी कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है? 12वें, 15वें, 13वें, 14वें। तो इसका राइट आंसर जाएगा 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति जी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभाल लेगा या करेगा? निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखते हैं। चलिए तो दोस्तों देख चुके हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन का अब रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ 2 मिनट लगेगा बस। वैसे किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि उसे एक बार रिवाइज़ कर ले, ताकि वो अच्छे से याद रह पाए। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पे ना हो। यह सभी योग्यता एक उपराष्ट्रपति में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 66। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? आंसर लोकसभा और राज्यसभा के पूर्ण सदस्य भाग लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9। उपराष्ट्रपति में जमानत राशि कितनी होती है? तो इसमें भी जमानत राशि राष्ट्रपति के बराबर ही होती है, 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? आंसर 4 लाख। पहले कितना था? ये 1.25 लाख था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आंसर राष्ट्रपति दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 12। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? आंसर राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 13। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर राज्यसभा के तात्कालिक बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 14। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर भरने की समय सीमा कितनी होती है? कोई निश्चित नहीं, कोई समय सीमा नहीं होती इसमें। देखते क्वेश्चन नंबर 15। उपराष्ट्रपति को कैसा मत देने का अधिकार है? केवल निर्णायक। क्वेश्चन नंबर 16। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का फैसला कौन करता है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 17। उपराष्ट्रपति की योग्यता और अयोग्यता संबंधित विवाद का फैसला कौन करता है? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? आंसर वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 20, 2 बार उपराष्ट्रपति बने व्यक्ति कौन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 21, किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? आंसर के कृष्णकांत। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे कम कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा? आंसर वराहगिरी वेंकटगिरी वेंकटगिरी, यहाँ पे गिरी। क्वेश्चन नंबर 23, वेंकैया नायडू जी कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है? आंसर 13। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? आंसर उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभाल लेगा या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन पढ़े जो उपराष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। हमने यहाँ इसका रिवीजन भी कर लिया है। अब हम देखते हैं कल के जो 2 क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे राष्ट्रपति के सीरीज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, वित्तीय आपात को संसद में कितने दिन में पारित होना आवश्यक है? इसका आंसर 2 महीने। और वित्तीय आपात को 2 महीने के अंदर पारित होना आवश्यक होता है, नहीं तो यह विफल हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पूछे थे आपसे, अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं? तो इसका आंसर है 3 राष्ट्रपति कार्यवाहक चुने जा चुके हैं। दोस्तों हमने बाकी राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता चुके हैं और इस सीरीज़ में उपराष्ट्रपति के बारे में पूरे डिटेल में बता चुके हैं। इतने क्वेश्चंस मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। तो अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, सबसे कम कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसके बाद संविधान के बाद इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और पूरा हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछाने की संभावना भी है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्दी आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।